नमस्कार, इंडिया क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को सामाजिक संगठनों व महिलाओं द्वारा जिला अधिकारी महोदय कार्यालय कानपुर नगर में ACM 7 को संदर्भित ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें सभी भारतीय संविधान के तहत कार्य करती हैं। संविधान में SC, ST को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और साथ ही साथ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन भाजपा सरकार की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र IIT BHU में 31 दिसंबर 2023 की रात में 3 युवक द्वारा IIT की छात्रा को जबरन उठा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना व तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत गिरफ्तारी न होना सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जो तीनों आरोपी हैं वह भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजिकल विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, जो सोशल मीडिया पर एक SC, ST, OBC के आरक्षण रोस्टर की वकालत करती थी, अपने अधिकारियों की बात करती हैं और लोगों को जागरूक भी करती हैं। वहीं के मनुवादी प्रधानाचार्य द्वारा डॉक्टर रितु सिंह को जातिगत तौर पर प्रोफेसर पद से निष्कासित किया जाना अन्यायपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक और भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, जो किसी धर्म को मानना चाहता है सभी को छूट है, तभी तो भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश कहलाता है। लेकिन दूषित मानसिकता एवं मनुवाद से ग्रसित स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा SC, ST, OBC समुदाय को अपमानित करना और कहना कि जो राम को नहीं मानेगा वह नीच व चमार है, उनकी यह टिप्पणी ओझी मानसिकता को उजागर करती है। इन समस्त घटनाओं की समस्त सामाजिक संगठन निंदा करते हैं, जिसके संदर्भ में ACM 7 महोदय कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से RK सिंह यादव एडवोकेट, रमेश बौद्धाचार्य, हरिश्चंद्र गौरी शंकर एडवोकेट, नवीन गौतम एडवोकेट, आकाश सिंह बादल एडवोकेट, विनय सागर, राजेश गौतम एडवोकेट, मनोज दिवाकर, जय कठेरिया, सत्येंद्र पाल, RK बादल, विनीत कुमार, विनय सेन, राहुल गौतम, GK डोन सोनकर, शैलेंद्र नाथ सोनकर, RA गौतम, विजय लक्ष्मी, राकेश राव आदि लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। माननीय राष्ट्रपति ने मांगा था कि SC, ST, OBC के लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, हाई कोर्ट के जज नहीं है, तो जल्दबाजी में 4 लोगों को बैठा दिया था। और जब बात आती है राम की, तो जय श्री राम के नारे लगाते तो अयोध्या में जाकर के 15% के सभी लोग नारे लगाए जाके, और हमारे 85% मूल निवासी के भाइयों को, हम बहनों को जगह दे दी जाए सरकारी नौकरियों में, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें हिस्सेदारी दी, हमें भागीदारी दी। 330 और 342 के अनुसार हम भारत के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के कोई भगोड़े नहीं है, जो हमको जगह जगह इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस तरह से हमें रितु सिंह, हमारी बहन जो आज भटक रही है न्याय के लिए, तो ये हम यहाँ के इंसान हैं, हम जानवर नहीं है जो हमको नीच कौम में बनाया जाता है। नीच वो है जो दूसरों को गलत बोलता है, नीच वो है जो दूसरों का कमाया हुआ खाता है, नीच वो है जो एक जगह बैठकर ओम नमः शिवाय जपते और पागल बना के हम लोगों से पैसा लिया जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमारे 85% का हक अधिकार चाहिए, यही हम चाहते हैं। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब नाम रहेगा। कल इन्होंने राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। 22 जनवरी 1947 को राम पहले का मरा हुआ था क्या? संविधान के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। उसी डेट को आज इन्होंने राम को, मरे हुए राम को जिंदा करने का काम किया है। जिंदा हुआ कि नहीं हुआ ये तो वही लोग जानते, हम लोग नहीं जानते। हमारे मैं सरोज गौतम, और विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है वो अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर रितु के ऊपर बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, उनकी नौकरी से भी निकाल दिया गया है, और जो वहाँ के प्रधानाचार्य जो भी है वो बहुत अत्याचार SCO पे कर रही है। SCO को जीने नहीं दे रही, कई जगह ऐसा ही उसने किया है। अब इन पे इतना अत्याचार हो रहा है कि
वहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, भगाते हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मार पिटाई भी कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा अत्याचार उन पे कर रहे हैं, ये कहाँ तक संभव ये जो हुआ है। वहाँ की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, और आम आदमी कहने कहते हैं उसके बारे में क्या हुआ? आम आदमी की सरकार को क्या ये भाजपा सरकार चलने दे रही है? नहीं चलने दे रही, वो अपनी ही चला रही है। आम आदमी का आदमी भी हमारे लिए तो ऐसा ही है, हमारे लिए तो जो भाजपा है वैसा ही है, आम आदमी है। नहीं आप अभी तक तो सुन रहे हैं कि हम तो यहाँ कानपुर में हैं, अभी तक सुन रहे हैं। आप उस पे बात करिए ना। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, और जो आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जो एक अंधा बैठा हुआ है राम भद्राचार्य, जो लोगों ने उसको इतना खिला खिला के मोटा तगड़ा कर दिया, वो ऐसे बैठा रहता है, आंखें बंद करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और हमारे जो लोगों को, जो उसने कहा है ना कि सभी चारों बड़ में चमार। अब आप ये सोचिए, चारों बड़ों में चमार, चारों बड़ों में कौन आता है? सिर्फ देखिए, सिर्फ मनवादी छोड़कर SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग ये सब चमार हो गए। हम लोग 85% का मतलब ये हुआ है कि उसने 80-90% हम लोगों को अब आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब है, तो इसका मतलब जो लोग राम को मानेंगे वही लोग मनवादी हैं, बाकी तो सब चमार में आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने यही बोला ना, बाकी सब चमार में आ गए हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने एक बार और ये नारा दिया था, मरे मुलायम कांसी राम। जब वो एक महापुरुष हैं, उनको माला जपना चाहिए, उनको बैठ के भजन करना चाहिए। तो ये राजनीति बातें वो क्यों करते हैं? अगर वो हमारे समाज को तोड़ने का काम क्यों करते हैं? अगर वो हमारे समाज का तोड़ने का काम करते हैं, तो फिर उन्होंने ये भगवा चोला क्यों पहन रखा है? वो अपने सादे कपड़ों में आ जाओ, राजनीति कर लें। तो हम लोगों ने इस कार्रवाई, क्योंकि वो हमारे चमार जात पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो गलत बयान किए हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन देने का काम किया। और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दायर हो, और जो डॉक्टर रितु हैं, तो वो धरने पे बैठे थे, उनको काले से निकाल दिया जाए। उनको निकाल, हम लोग इसलिए और आए, उनको न्याय मिले। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, फिर ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में, हमें संविधान ने सब कुछ दिया है, तो हम अपने हक और अधिकार की तो लड़ाई लड़ेंगे। हमें जब तक हम अपने हक अधिकार की लड़ाई में से कोई नहीं देगा, हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी आप देखिए, कोरोना काल में कोई नहीं दिख रहा था, हम ही लोग सब महिलाएं मतलब इसका वो आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, और हम सरकार से ये न्याय मांगते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए, और जो हमारे डॉक्टर रितु हैं उनको न्याय मिले। मैं सत्येंद्र पाल एडवोकेट, आपकी जिला पंचायत सदस्य। जो भद्राचार्य जी ने आप टिप्पणी की है दलित समाज पे, बैकवर्ड समाज पे, गलत तरीके से टिप्पणी की है, टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। उस संदर्भ में मैंने DM साहब को विज्ञापन दिया है, और मैं उन पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा। यही मेरी सब लोगों की बैकवर्ड और दलित की मांग है, और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो इसका आंदोलन बड़ा किया जाएगा। एक तरफ जहां पर आपने उसको जो है गलत, रितु जी ने दलित पिछड़ा जो वर्ग है उसके पक्ष में पैरवी करते हुए जो रोस्टर था लागू करने की मांग करी, जिसके खिलाफ दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। जब लोकतंत्र देश में अपनी बात को उठाना कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल एक मानसिकता, वो दलित है, उसको बर्खास्त कर दिया गया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनको पुनः बिना शर्त उनको नौकरी बहाल किया जाए। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हो, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग बैठेंगे इस बारे में, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और ये प्रदर्शन यहाँ से पूरे देश में चलेगा, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है, और अपने हक हुकूक के लिए हम लोग कुछ भी करके जड़ने तैयार है। प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं इस मामले में? देश प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम भी लोग इस देश के नागरिक हैं। ये देश लोकतंत्र का है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धार्मिक आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। तो किसी के धर्म को, अगर जैसे राम भद्राचार्य जी ने कहा इस बात को कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं वो नीच हैं, ये किसी की पर्सनल आस्था पर खिलवाड़ है। अरे कोई भाई मुस्लिम है वो नहीं मानता है, जैन है वो नहीं मानते हैं, जो बौद्धिस्ट है वो नहीं मानते, तो वो नीच हैं। तो ये शब्द उनको नहीं बोलना। वो अपने धर्म के, वो राम भद्राचार्य जी हैं, वो किसी मठ के पुजारी हैं, अच्छी बात है, वो अपने धर्म का पूरे प्रसार करने का उनका अधिकार है, लेकिन किसी गलत कहने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करेंगे, मुकदमा करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस पर पूरा धरना प्रदर्शन जहां तक हो सका हम लोग पूरा अपना 100% इस पर कार्रवाई करवाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
देखिए हमारा प्रयास है कि देखिए हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं और पहले तो हमारा काम है कि लिखा पढ़ी करके जो जैसे में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाएं और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन और भी जो विशाल कार्य हो सकेगा जो संगठन द्वारा, क्योंकि इसमें सारे संगठन शामिल हैं, चाहे दलित संगठन के लोग हो, चाहे सामाजिक संगठन लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग, सारे वर्ग के लोग शामिल हैं। हम लोग अपनी बात को, अपने अधिकार को मनवाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।